दिलो दिमाग स्वस्थ से स्वस्थ होता चला जाएगा, घर परिवार में खुशियां रौनक आनी शुरू हो जाएगी और समाज में लोग आपकी इज्जत करेंगे। और ईश्वर का नशा लेने के लिए कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं, ना पैसा चढ़ाओ, ना कपड़ा लत्ता बदलो, ना जमीन जायदाद, ना नोट बोट का चक्कर। आप जुबान से ईश्वर की भक्ति करें और हाथों पैरों से कर्म जोगी बने। अच्छे कर्म करो, चाहे वो शारीरिक मेहनत हो चाहे दिमागी मेहनत। अगर अच्छे कर्म करते जाओगे, साथ में प्रभु का नाम लेते रहोगे, तो जिंदगी की मुश्किलें आसान होती जाएंगी। आपके रास्ते में जो भी कांटे आते हैं वो फूल बन जाएंगे। आपके दिलो दिमाग में जो भी नेगेटिविटी है, भक्ति से, इबादत से वो पॉजिटिव रेज आने शुरू हो जाएंगी। कई बार आदमी अपनी आदतों से मजबूर होता है। कई किस्म के लोग हैं इस दुनिया में, पर ज्यादातर लोग जो दिखते हैं वो होते नहीं। ये हमने 5-7 करोड़ लोगों को देखा, उनसे मिले, ज्यादातर का ये हाल होता है। जो बोलते हैं वो होते नहीं, और जो होते हैं वो बोलते नहीं। सारे एक जैसे नहीं होते। अच्छे लोग भी हैं, भले लोग भी हैं, जो नेकी भलाई करते हैं और नेकी भलाई को दुनिया तक लेके जाते हैं। पर कुछ ऐसे गिरी सोच के लोग होते हैं जो अच्छाई में तरेड़ ढूंढते हैं। उनका काम होता है नंबर बनाना, कि मेरे नंबर बनने चाहिए, किसी की भावना को ठेस लगे तो लगे। हम आपको कहा करते हैं, एक दीवार पे प्लास्टर किया हुआ है सीमेंट का, वहां चींटी दौड़ रही है। वो चींटी ये देखने नहीं आई कि दीवार कितनी खूबसूरत है, चींटी ये देखने आई है कहीं तरेड़ मिल जाए तो घुस जाऊं। सो इस तरह के भी लोग होते हैं। लेकिन राम नाम में तो कोई तरेड़ होती ही नहीं। ना तो कोई वहां पैसा लिया जाता है, ना धर्म जात मजहब छुड़ाया जाता है, ना किसी से कोई जोर जबरदस्ती होती है। आप जिस मर्जी धर्म में रहें, जो मर्जी पहनावा पहने, आप धर्म मजहब में रहते हुए ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। आप धर्म मजहब में रहते हुए जो मर्जी पहनावा पहने, जिस मर्जी धर्म को माने, भगवान को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। भगवान को लेना देना है कि आप अपनी आत्मा के लिए कितनी भक्ति करते हैं, उस मालिक को याद करते हैं, और कितनी परहित परमार्थ सेवा करते हैं। अगर आप भक्ति करते हैं, परहित परमार्थ सेवा करते हैं, तो यकीनन वो मालिक आपको खुशियों से लबरेज करेंगे ही करेंगे। अगर आप दिखावा करते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरे हाथ जोड़ने से या सिर झुकाने से वो मिल जाएगा, तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रभु किसी दिखावे में नहीं आता,
उसको अगर पाना है तो अंतःकरण को साफ कीजिए, अपने दिमाग से कचरा निकाल डालिए। क्योंकि जब तक आप भक्ति नहीं करते, आपके दिमाग का शीशा साफ नहीं होता। क्या आपने ये सुना है बिना पढ़ने के डिग्रियां हासिल हो गई? हो सकता है ऐसा होता हो, पर क्या आपने सुना है धरती में बीज डाला ही नहीं और फसल खड़ी हो गई? क्या आपने सुना है डॉक्टर ने ऑपरेशन किया ही नहीं और आपका ऑपरेशन हो गया? हो सकता है भक्ति वालों के साथ ऐसा होता हो, पर वैसे ऐसा संभव नहीं है। आप डिग्री डिप्लोमा हासिल करते हैं, जिंदगी के 20-25 साल लगाते हैं, और अगर प्रभु को देखना है, उसकी भक्ति को जानना है, तो जिंदगी के 20-25 महीने ही भगवान की तरफ लगा के देखो, तो आप रिजल्ट बता सकते हैं भगवान है कि नहीं है। चंद किताबें पढ़ लेने से, थोड़ी डिग्रियां हासिल कर लेने से ये कह दो भगवान नहीं है, तो इससे मूर्खता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? क्योंकि अगर छोटी सी डिग्री के लिए, मास्टरेट की डिग्री, पीएचडी की डिग्री, कोई भी आप डिग्री लेते हैं, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाते हैं। भगवान के सर्च के लिए आपने एक दिन नहीं लगाया और बैठे बैठे कह दिया भगवान नहीं होता, तो ये तो आप खुद पढ़े लिखे हैं, क्या कहेंगे लोग आपको? पहले सर्च करो, गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन लो, फिर उसका अभ्यास करो। जैसे टीचर कहता है ऐसे पढ़ो बेटा, ऐसे पढ़ो, आप फॉलो करते हैं तो मेरिट होल्डर हो जाते हैं, चलो जैसे तैसे पास भी होते हैं। उसी तरह आपको गुरु मंत्र लेना होगा, फिर उसका अभ्यास करना होगा, घंटा सुबह शाम। फिर रिजल्ट ना आए तो बताइए। रिजल्ट आता है, 100% आता है, पर भक्ति करने से, इबादत करने से। जब तक इंसान भक्ति नहीं करता, दिखावे से भगवान रीझते नहीं, खुश नहीं होते। इंसान को दिखावे से प्रभावित कर सकता है। अच्छे कपड़े पहन लिए, बोलने का सलीका आ गया, थोड़ा दिखाने का ढंग आ गया, आदमी को प्रभावित कर सकता है। लेकिन भगवान को, अल्लाह वाहिगुरु को आप इन तरीकों से प्रभावित नहीं कर सकते। उसको प्रभावित करने के लिए, ताकि वो आपको दिखने लगे, ताकि वो आपके हर अच्छे कार्य में साथ दे और बुराई से आपको रोक ले, ताकि जिंदगी में बहारें छाई रहें, ताकि कभी गम आने ही ना पाए, ऐसा अगर चाहते हो तो भक्ति तो करनी पड़ेगी। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम कम से कम, और महीने में 5-4 दिन परहित परमार्थ। भूखों को खाना खिलाओ, प्यासे की प्यास बुझाओ, बीमारों का इलाज करवाओ, ये है सच्चा दान। कोई गरीब है उसको विद्या दान दो, खून दान दो, मरणोपरांत बॉडी डोनेट, आंखें दान दो। ये है सच्चा दान। अगर कर सको, अगर हिम्मत है आप में, तो ये करके दिखाओ। अपने इर्द गिर्द अपने हाथों से भूखे को खाना खिलाना, या फिर संत पीर फकीर कहीं उस तरह इकट्ठे होके, कोई जैसे साध संगत ने फूड बैंक खोला है, टॉय बैंक खोला है, बुक बैंक, जैसे भी आप कर सकते हैं उसमें हिम्मत कीजिए। यकीन मानिए, मालिक की औलाद की सेवा करोगे तो इनडायरेक्टली वो मालिक की सेवा है, और बदले में वो खुशियां जरूर बख्श देते हैं। पर आज की दुनिया बड़ी सेल्फिश है, बहुत ज्यादा गर्जी है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है भगवान से, उनको कोई मतलब नहीं है संत पीर फकीर से। उनका तो एक ही मुद्दा होता है, मेरा ग्रेड अप कैसे होगा, मैं दुनिया की निगाह में बड़ा कैसे हो जाऊं, लोग क्या कहेंगे मुझे, कैसे बड़ा बन सकता हूं। इस तरह की
चीजें लोगों के दिमाग में आ जाती हैं तो अपने खुद के लिए दुखों का कारण बन जाते हैं। जमीर मर गया, कहते हैं इसका जमीर मर गया, इसकी आत्मा मर गई। जो सिर्फ और सिर्फ रोबोट बन जाते हैं, मशीन, कोई भी कार गाड़ी आप चलाते हैं, उसमें पेट्रोल डालिए तो वो चलती रहती है। पेट्रोल खत्म हुआ तो पेट्रोल पंप पे लगा दिया, फिर से पेट्रोल भरा और गाड़ी फिर चलनी शुरू हो गई। उसी तरह आज के कुछ इंसान हैं जो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ब्लैकमेलिंग का धंधा अपनाए हुए हैं, जिनका काम ही ये होता है कैसे किसी को नीचा दिखाया जाए, कैसे किसी का घात किया जाए। वो घात लगा के बैठे रहते हैं कि मैं इसको गिराऊं कैसे। गिरे हुए को नहीं उठाते, चलने वाले के अड़ंगी लगा के गिराना उनका काम होता है। ऐसे लोग नर पिचास नहीं तो और क्या है? क्या वो अपने आप को इंसान कहलाते हैं? इनसे तो शैतान भी अच्छे होते हैं। कम से कम जो उनके दायरे में जाता है उन्हीं पे अटैक करते हैं, लेकिन इनका तो कोई दायरा ही नहीं होता। कहीं जाके किसी को भी ब्लैकमेल, किसी को भी नीचा दिखाना उनकी आदत बन जाती है। उनको अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती, उनकी निगाह हमेशा गंदगी ढूंढती है, क्योंकि जो खुद होता है उसको वैसी चीज की तलाश रहती है। अब चंदन के पेड़ के पास अगर कोई पेड़ लग जाए तो उसमें खुशबू आती है। काग को, कौवे को जितना मर्जी सफेदी से पूत दो, वो कूड़े करकट के ढेर में चोंच मारने से बाज नहीं आता। हंस कहते हैं पानी में से दूध निकाल के पी लेता है। तो इस दुनिया में हंस भी हैं लोग और काग भी हैं लोग। हंस जो होते हैं, कमल जो होता है वो गंदगी कीचड़ में भी खिल के आभा दिखाता है, और काग जो होता है वो 36 प्रकार के भोजन को खाएगा तो सही, पर उसे जो मजा कूड़े करकट के ढेर में आता है वो 36 प्रकार के भोजन में नहीं। इसी तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक होते हैं कि जो अच्छाई देखना चाहते हैं, सच्चाई देखना चाहते हैं, और एक होते हैं जो गंदगी को सच्चाई बनाना जानते हैं। तो तरह तरह की दुनिया है, लेकिन एक भक्त को क्या करना चाहिए ऐसे समाज में या हाथ को हाथ खाए जा रहा है, यकीन के लायक कोई नजर ही नहीं आता। आपसे हंस के बोलेंगे, हाथ मिलाएंगे, पता नहीं जाते कब आपकी जेब काट के ले जाएंगे। मतलब आपको नीचा दिखाने का सामान इकट्ठा कर लें, क्या पता। अगर आप सही हैं तो सबका सत्कार करो, इज्जत करो, सबसे बेगर्ज प्यार करो, क्योंकि जो गर्जी प्यार होता है ना वो टूट ही जाता है एक ना एक दिन, और जो बेगर्ज मोहब्बत होती है वो हमेशा बनी रहती है। सबसे बेगर्ज मोहब्बत भगवान की है, उसकी भक्ति करें, वो आपसे कुछ मांगेगा नहीं। आप भक्ति करेंगे तो उसके बदले में भी आपको सद्बुद्धि बख्शेगा, आत्म बल बख्शेगा, जिसके द्वारा आप दुनिया में तरक्कियां हासिल करते जाएंगे और जीवन खुशियों से व्यतीत कर पाएंगे। आंखों को इस काबिल बनाओ कि आप लोगों के गुणों को देख पाओ। बुद्धि, दिमाग को इस काबिल बनाओ कि आप लोगों के गुण ग्रहण कर पाओ। आपको एक थ्योरी कई बार समझाई जो कि सच है। अगर आप अपने अंदर की कोई चीज देखते हो और बार बार अपनी किसी चीज को दोहराते रहते हो, वो आपके अंदर से चली जाती है। दूसरों की किसी चीज को अगर बार बार गाते हो, वो आपके अंदर आ जाती है।
उदाहरण के तौर पे अगर आप अपने अंदर के गुणों को ही देखते रहते हो, मैं बड़ा गुणवान, मैं ये हूं, मैं वो हूं, धीरे धीरे वो अहंकार का रूप धारण कर लेते और अवगुण हो जाते हैं। हाँ, अगर आप अपने अंदर के अवगुण देखते हो कि यार मेरे में ये कमी, मेरे में वो बुरी आदत, कभी अपने लिए टाइम निकाला करो। रोज 24 घंटे में 5-7 मिनट इकट्ठे बैठ के, इकल्ले बैठ के, एकांत में सोचो तेरे में क्या कमियां हैं, कौन सी बैड हैबिट है आप में, और फिर भक्ति से उसे बार बार देख के दूर करने की कोशिश करोगे। सच मानो वो आपके अंदर से चली जाएगी। अब दूसरों की जो गाओगे वो आपके अंदर आएगा। दूसरों के अवगुण गाते रहते हो, सारा दिन आपका काम ये है कि दूसरों के अवगुण देखना, उनकी बुराइयां देखना, बुराई सोचना, बुराई के बारे में बात करना, चुगली, निंदा। तो यकीन मानो वो सारी बुराइयां आप में धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी। तो दूसरों में देखो गुण, यार उसमें ये गुण है, उसमें वो गुण है, फला आदमी इतना गुणवान है, उसकी ये आदत मुझे अच्छी लगी। उसको बार बार दोहराओगे तो वो गुण, वो अच्छी आदतें आप में आती जाएंगी, आप गुणवान बनते जाओगे और दोनों जहान में इज्जत पाओगे, खुशियां पाओगे। दूसरों के अवगुण कभी ना गाओ और अपनी बड़ाई ज्यादा मत गाया करो। यही रूहानियत है, यही सूफियत है। आप आनंद परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी होता है आप अपनी आदतों पे कंट्रोल करो। क्या ये इतना आसान है? हैबिट चेंज करना, आदतें बदलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेगा ये तो माया का मजदूर। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर। चोर जुआरी बुरे कर्म करने वाले अपनी आदतों को बदल नहीं सकते। जो हर समय नेगेटिव 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 ढूंढते रहते हैं वो अपनी नेगेटिव थिंग को कभी बदल नहीं सकते, नेगेटिव या बैड हैबिट को चेंज नहीं कर सकते। हां, हरि भगवान या फिर हरि जन, उसका कोई आदमी जो उसकी भक्ति करता है, शूरवीर योद्धा, वो अपनी आदतों को बदल सकते हैं। एक कहावत है, पशुओं को रस्सा चबाने की आदत पड़ जाए, उसके आगे जितने मर्जी पकवान रख दो वो रस्सा ही चबाएगा। लेकिन पशु की आदत तो बदली जा सकती है। उसके मुंह पे एक छिकली या चिकला बना के चढ़ा देते हैं, रस्सियों से जमींदार जानते हैं, तो वो रस्सा नहीं चबाएगा क्योंकि मुंह बंद हो गया। पर आदमी का मुंह बंद करे तो करे कौन? आदमी को पकड़ के गिरने से रोका जा सकता है, लेकिन ये 2.5-3 इंच की जो जुबान है ना, इसको बोलने से कोई रोके तो रोके कैसे? मर्जी का मालिक है, जो मर्जी कहे, जो मर्जी बोले, हर है भी सच। लेकिन जो कड़वा बोलते हैं, जो गलत बोलते हैं, वो समाज में इज्जत नहीं हासिल करते तो भगवान की दरगाह में कहां से करेंगे? आदमी का जो चेहरा होता है वो साइन बोर्ड होता है। साइन बोर्ड। आप किसी दुकान में जाएंगे, क्यों जाते हैं? क्योंकि साइन बोर्ड लगा हुआ होता है, उस पे लिखा होता है यहां बीज मिलेंगे, ये मिठाई की दुकान है, ये रेस्टोरेंट है, तो साइन बोर्ड पे लिखा होता है। ऐसे आदमी का जो माथा होता है ना, वो साइन बोर्ड होता है। संत पीर फकीर को भगवान ऐसी निगाह देते हैं कि वो देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है ये कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच कह रहा है। पर वो कहते कुछ नहीं, क्योंकि फकीरों का काम ही पर्दा रखना होता, उठाना नहीं। पर उनको पता चलता है यार ये तो गप फेंक रहा है। बीच में वो कहते वाह अच्छा बेटा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, और वो चौड़ा हो जाता। क्यों?
सरका दिया यहां भी। ऐसे भी लोग होते हैं। कई ऐसे होते हैं कि झूठ बोल ही नहीं पाते। ऐसे भी देखे हैं हमने, झूठ बोलने लगेंगे उनकी टांगें कांपने लगती, उनकी जुबान साथ छोड़ जाती है, वो बोल ही नहीं पाते। झूठ बोल के भी फिर सच कह देंगे, यार मेरे से बोला गया, बात ही खत्म। पर ऐसे कोई कोई होते हैं। आजकल तो एक्सपर्ट हैं, सारे हीरो हैं। आप एक हीरो को देखते हैं, हम करोड़ों को देखते हैं। बात बात पे बदल जाते हैं। एक फकीर के सामने जब आप झूठ बोलते हैं तो अपने आप को धोखा देने के अलावा किसी और को नहीं देते। सच बोल देंगे, फकीर का कोई वचन निकला, आपने पकड़ लिया तो आपका भला हो गया। झूठ बोल दिया, आपने ये दिखा दिया कि नहीं मैं स्मार्ट हूं, मैं सही हूं, फकीर कुछ नहीं कहते। लेकिन जो लाभ आपको मिलना चाहिए था फकीर से, वो कभी नहीं मिलता। फकीर ये नहीं कहते कि वो किसी को बद्दुआ देते हैं, वो तो दुआएं देते हैं, वो तो भला चाहते हैं, पर आदमी नहीं करवाना चाहते। मर्जी का मालिक है हर कोई। तो इस घोर कलयुग में मालिक का नाम एक ऐसा साधन है, आदमी को अकेला नहीं छोड़ता। आप अकेले हैं, पर प्रभु का नाम आपके पास है। कितनी भी दिक्कत आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, हम आपको गारंटी देते हैं, आंखें बंद करो चाहे खुली रखो, राम का नाम गाओ, आपकी परेशानी यूं यूं उड़ती चली जाएगी। अगर आप जाप करें ही ना तो क्या किया जाए, वो तो फिर आपकी मर्जी है। जाप करो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, गाते रहो, उसको एंजॉय करते रहो। क्योंकि और चीज गाने से कुछ मिले ना मिले, लेकिन राम नाम गाने से ना मिले, ये हम आपको गारंटी देते, मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। मालिक का नाम और उसका प्यार वो अनमोल दात है जिसे सिर्फ और सिर्फ इंसान ही ले सकता है। 84 लाख जोनियों में बाकी की जोनियां सब की सब गुलाम हैं। मनुष्य को अधिकार मिले हैं कि वो मालिक का नाम जपे और मालिक के प्यार को पाके, परमानंद को पाके दोनों जहां की खुशियों से माला माल हो जाए। यह संभव है अगर इंसान अपने पीर व मुर्शिद कामिल गुरु सदगुरु की बात को सुने। इंसान पे जब मन हावी होता है तो एक कहावत है, बिगड़े मन गुरु का न पीर का। मन जब अपनी आई पे आता है, कोई गुरु के परोपकार, उसकी कृपा दृष्टि, उसका रहमो करम सब भुला देता है। बस एक ही धुन लगा देता है, किसी को काम वासना की, किसी को क्रोध, किसी को लोभ, किसी को मोह, किसी को अहंकार, तो किसी को माया। या फिर मन खुद इतना छा जाता है कि इंसान का बुद्धि विवेक जवाब दे देता है। कोई भी अच्छी नेक बात सुनने को वो इंसान कभी तैयार होता ही नहीं। मालिक के प्यार की बात करो, परोपकार की बात करो, उसको यूं लगता है कि ये तो सब बकबका सामान है, दुनियादारी का साजो सामान। यूं लगता है इससे मीठे पकवान दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो भाई ये संसार बड़े ही अजीबोगरीब लोगों से भरा हुआ है। कोई मालूम नहीं यहां कौन अल्लाह वाहिगुरु मालिक से कितना प्यार करता है, कौन पापों में गर्त है, कौन अच्छाई भलाई में आगे बढ़ता जा रहा है, किसके घर में परमानंद समाया है और कौन दुख गम चिंता परेशानियों में घिरा हुआ है। परमार्थ करो तन मन धन से और शिक्षा दो, लेकिन जो परमार्थ करने वालों को रोकते हैं, जो सेवा करने से जीवों को रोकते हैं, वो खुद सब कुछ उनका रुक जाया करता है। इसलिए आप कर नहीं सकते तो किसी को रोको ना, कम से कम उसे एक कदम बढ़ रहा है तो ये कहो कि 2 कदम और बढ़ा, तभी मालिक की खुशियों के हकदार आप भी और वो तो बनेंगे ही बनेंगे। तो इस संसार में भांत भांत के लोग हैं। जैसे एक कहावत होती है, बण बण दी लकड़ी।
आज इंसान के अंदर मन इतना हावी हो चुका है, किसी संतों की बात उसे सच्ची नहीं लगती। मैं ये कहता हूं ये सही है, फलां सही है, दिनकड़ सही है, तो उनका मन इतना हावी है, इतना हावी कि सारी जिंदगी की करी कराई भक्ति, सारी जिंदगी का यकीन चंद निंदक या बुरे लोगों के कहने से डोल जाता है। वाह क्या यकीन है, और क्या उसने चमत्कार देखे, और क्या सुमरन किया, और क्या सतगुरु के लिए उसने परमार्थ किया। बड़ी हैरानी होती है। बड़ा अजीबोगरीब है ये संसार, बड़ा ही अजीबोगरीब। तो भाई ऐसे संसार में, ऐसे युग में अगर आप खुशियां हासिल करना चाहें तो संसार की ना सुनो, सुमरन करो, सेवा कर लो जितनी हो सकती है। वरना भाई अपना जो भी काम करते हो, अपना काम धंधा मेहनत कड़ा परिश्रम करके करते रहो, तो मालिक खुशियां अवश्य बख्शेंगे। किसी के कहने से किसी को दुख नहीं आता। आदमी जब बुरे कर्म किसी के कहने से करता है, जब मन के पीछे चलता है, तो दुख भोगता है। सारी दातें, सारी खुशियां बुला देता है। वो जिंदगी के क्षण भूल जाता है कि सतगुरु मालिक अगर रहमत ना करता तो क्या होता। जिंदगी तिनकों की तरह बिखर जाती, पता नहीं कितना दुख उठाना पड़ता। मौत जैसे भयानक कर्म मालिक काटने वाले। लेकिन जब मन हावी हो जाए, मनमते लोगों की सोहबत करे और उनको सही बताए कि ये मनमते लोग बिल्कुल सही हैं, समझ लो उसका बेड़ा गर्क होने वाला है। क्योंकि मालिक के अपने सतगुरु मौला का जो नहीं बन सकता, वो संसार में किसी का नहीं बन सकता। और सतगुरु के वचन जो नहीं सुनता, अमल कैसे करेगा। बेपरवाह जी फरमाया करते कि कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो अमल नहीं करते, सिर्फ खाली ढोल, खाली लिफाफा, अंदर कुछ नहीं होता। तो ऐसे लोग धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। चंदे के लोग, बेपरवाह जी ने बोला, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। बस आप किसी के पास बैठे, राम नाम की चर्चा करें, और जैसी वो कहे जी तब तो ये था अब तो नहीं, समझ लो उसका बेड़ा गर्क होने वाला है। क्योंकि वो कहने वाला ये क्यों भूल जाता है कि उसने तब ऐसा था, उस तब में ही उस तब वाले ने कहा हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। सारी संगत को बोला, सतब्रह्मचारियों को बोला, किसी को नहीं छोड़ा। तो समझ लो उसका वो एंड बिल्कुल किनारे पे पहुंच चुका है। मन और मनमते लोगों की सोहबत कर करके होना तो ये चाहिए, तेनू यार नाल की, तेनू जोर नाल की, तो अपनी निवेड़ तेनू होर नाल की। हर किसी का अपना अपना कर्म है। एक ही माँ बाप के दो बच्चे दो तरह के कर्म लिखवा के आते हैं, एक दोजख में जलता है और एक स्वर्ग जन्नत में जाता है। ये हकीकत है। पर आप तो जी, कईयों का होता है अपना खुद का दिमाग नहीं होता, ठुस, जैसा उसको पढ़ा दिया, जैसा उसको समझा दिया, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा है वैसा है, और दो चार पंप मार दिए, वाह जी साहब जी फलाना जी धिंगड़ जी, बस साहब जी तो अकड़ गए। तो भाई अपने सतगुरु मुर्शिद के परोपकारों को भुलाओ ना। हम तो अपनी बात कहते हैं कि मुर्शिद कामिल का ऋण अरबों जाने भी दें तो भी चुकाया नहीं जा सकता। रोम रोम हर जन्म में अपने मुर्शिद कामिल का परोपकार गाए तो भी गिनाया नहीं जा सकता। बाकी किसी दूसरे की बात नहीं कह सकते। तो इसलिए भाई किसी की उंगली पे ना चढ़ो, किसी का कुछ जाता नहीं और जो चढ़ते उनका कुछ रहता नहीं। तो आपको एक बात सुनाते हैं। दो दोस्त बैठे हैं, हंसने वाली बात है, क्योंकि लोग एक बर्बाद हो जाता है, वो सोचते हैं यार मेरे साथ वाला बर्बाद क्यों नहीं हुआ। बैठे थे और अपने वो ससुराल में अपने दोस्त को लेके गया था, तो उन्होंने खीर बनाई, आ गई, उसने चम्मच भर के खाई, बस कुछ सोचा और आंखों से आंसू आ गए। कहने लगा यार क्या हुआ। दूसरे दोस्त ने पूछा, कहते यार मेरी माँ बीमार थी बहुत ज्यादा, मुझे उसकी याद आ गई। तो दूसरे को आदत थी, चम्मच से नहीं खाता था, उसने खीर उठाई और सीधा ऐसे, माटी के बर्तन होते उस टाइम, और वो पीने के बाद वो भी रोने लगा, उसके भी आंसू आ गए। तो पहले वाला कहता अब तुझे क्या हुआ। कहता यार क्या बताऊं, असल में पता क्या हुआ, पहले वाले ने जब खीर एक चम्मच खाया वो गर्म बहुत था, उसका मुंह सड़ गया, तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा यार ये साथ वाले को अगर ऐसा ना हुआ तो मजा कैसे आएगा।
तो जब उसने पूछा तेरे आंसू क्यों आए, कहते मेरी माँ बीमार थी, याद आ गई। अब दूसरे ने, वो बेचारे ने मट्टी का बर्तन उठा के सीधा पी गया, अब उसका क्या हाल हुआ होगा आप खुद सोचिए। तो उसके आंसू ज्यादा आ गए। तो पहले ने पूछा कि तू क्यों रोया, कहता सच बताऊं, कहता हाँ, कहता जो तेरी माँ बीमार थी ना वो मर गई, मुझे उसका सपना आ गया बैठे बैठे। तो आज के कलयुग में ऐसे हैं यारी दोस्ती रिश्ते नाते। एक तो डूब गया, कहता यार ये दूसरा है सही सलामत घूम रहा है, कहता मेरे को तो माँ, फिर माँ ऐसी मरती है। तो भाई बच के रहो। हमने आपको भजनों में भी सुनाया है, मस्तो मस्त रूहानी रूप नाइट्स में, अगलाई डब्बू कुत्ता कंध ते बच के रहो ये तुसी बच के। सो वो हकीकत बोली है हमने, उसमें 1% भी कोई, वैसे तो कोई भी बेपरवाही, यहाँ मंच है या वहाँ मंच है, किसी से भी बुलाते हैं एक शब्द भी झूठ नहीं बुलवाते, पर समय के अनुसार कई शब्द बड़े सही और खरे उतरते हैं। तो आप यकीन मानो ना मानो आपकी मर्जी, जब दलदल में गिर जाओगे तब मानना चाहिए, ना मानना, जब तक बचे हो बचे हो। इसलिए भाई ये खीर संभल के खाओ। तो यानी राम नाम पे संभल के चलो। ये काल की नगरी है, यहाँ जो जगह है वो बड़ी ही फिसलने वाली है। क्या पता कौन कौन सी चीज पानी गिरा दे, और 2 मट माटी पे पानी गिर जाए, आदमी फिर स्केटिंग करता ही नजर आता है। पहले होता था मस्ताना जी धाम में, माटी ऐसी थी और बरसात आ जाती तो उस गेट में वो माटी चली जाती तो फिर वहाँ स्केटिंग ही होती रहती थी। कई बार देखा था हमने, जो संभल के नहीं चलते थे, मुंह उठा के बात करते जाते, नीचे से पाँव निकल जाते दाढ़। संभल के नहीं चलते थे, मुंह उठा के बात करते जाते, नीचे से पाँव निकल जाते दाढ़, फिर जल्दी जल्दी खड़े होते, फिर दाढ़। तो ऐसा कई बार हुआ है। जो संभल के चलता, झुक के भी हाँ नहीं आराम से चलना है, वो बच जाता था। कई बार ऐसा हम आते थे सत्संगों में, हमारे आजू बाजू में, पर वे रहमत रखी, हम तो कभी नहीं ऐसा हुआ। बरसात के मौसमों में ऐसा बहुतों को होते देखते, वो दूसरा उसको खड़ा करने लगता, वो भी जाता धड़ाम। तो ये कलयुग है, यहाँ फिसलनबाजी है भाई। अगर बचना है तो किसी की उंगली पे ना चढ़ो, और ना मन की उंगली पे चढ़ो। मान लो आपको कोई उंगली नहीं लगा रहा, तो आपका मन लगा रहा होगा, मन तरह तरह के सब्ज बाग दिखा रहा होगा। तो ये वही अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला की चर्चा का दर है जो साईं मस्ताना जी परम पिता शास्त्राम जी महाराज ने बनाया है। उन्होंने वचन किए थे, कर रहे हैं और वो करवाते रहेंगे, क्योंकि वही कर्ण करावनहार हैं। सो बचो मन से और मनमते लोगों से, क्योंकि कोई आपको मालिक से जुड़ा देख के खुश नहीं होता। वही खीर वाली बात है कि वो चाहते हैं कि मैं तो गिरा, ये क्यों बचा। और फिर वो तरह तरह की बातें बना बना के अपने गुनाह छुपा छुपा के। तो इसलिए भाई हमारा तो हर किसी के लिए, हम तो पहरेदार हैं, चौकीदार हैं, जगाना हमारा फर्ज। मानो ना मानो आपकी मर्जी, जिंदगी आपकी और खुशियां और गम भी आपके, पर बचोगे तभी अगर अमल करोगे। मांस जन्म बड़े भागों से मिलता है, मालिक की कृपा हुई, उसका रहमो करम हुआ तो यह मनुष्य जन्म मिला। और इस मनुष्य जन्म में अगर इंसान सुमरन करे, सबका भला सोचे, भला करे, तो मालिक की दया में रहमत को पा सकता है। वरना जन्मों जन्मों के पाप कर्मों को भोगता हुआ, दुख परेशान मुसीबत में उलझा हुआ इंसान और दुखी होता रहता है। तो अगर आप परम पिता परमात्मा को पाना चाहते हैं, उसकी दया में रहमत के लायक अपने आप को बनाना चाहते हैं, तो यह जरूरी है आप मालिक के नाम का सुमरन किया करो। क्योंकि उसके सुमरन के बिना आपका गम, चिंता, टेंशन, बीमारियां दूर नहीं हो सकती। अगर सच्चे दिल से कोई भक्ति करे, सच्चे दिल से मालिक का नाम का जाप करे, उसे ना अंदर कमी रहती है ना बाहर कमी रहती है। मालिक अपनी दया में रहमत से, मालिक अपनी कृपा दृष्टि से हमेशा उसे नवाजते रहते हैं, माला माल करते रहते हैं। तो सुमरन के साथ साथ सेवा भी करो।
हर टाइम आप अपने शरीर के लिए, अपने आप के लिए दिन रात लगे रहते हो, दिन रात खोए रहते हो। कभी ये टाइम भी निकालो कि आप मालिक की औलाद का भी भला करो। सत्संग में जीव जब चल के आता है तो संत पीर फकीर उसे समझाते हैं कि भाई दिन रात आप अपने परिवार के लिए खोए रहते हो, मारो मार करते रहते हो। अपने कर्तव्य का निर्वाह करना ये गलत नहीं है। बाल बच्चे पैदा किए हैं तो उनका पालन पोषण करना तो जायज है, लेकिन उसके लिए कड़ा परिश्रम करो, मेहनत, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, किसी का हक मार के ना खाओ। आप जब पाप, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, उससे दौलत जल्दी आती है, पैसा जल्दी आता है, लेकिन ये नहीं कि ये आपके कार्य सही है। ऐसा कर्म करना हर धर्म में मना है, पाप है, गुनाह है। पर यह सोच ही इंसान को तब आती है जब ठोकर लगती है। कोई मुसीबत सिर पे टूट पड़ती है, कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, तो एक बार समझ आती कि मैं गलत कर्म की इस वजह से है। हमने ये आजमाया है। दूसरों को देख के इंसान कम ही समझते हैं। किसी के साथ कैसा भी कुछ हुआ हो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जब तक खुद पे ठोकर नहीं लगती तब तक कई ढीठ काबू नहीं आते। तो राम समझाने वाला है, उसकी मर्जी। हमारा तो काम लोगों को समझाना है, मान जाओ। क्यों उड़ीक रहे हो कि आपके पाप कर्मों का फल आपको भोगना पड़े, तभी समझोगे, तभी आपको अकल आएगी। बल्कि मन के हाथों मजबूर ढीठ लोग दिखाते हैं पीर फकीर को कि मैं नहीं मानता, करना जो करो, हमने थोड़ी ना किसी का बुरा करना है। हम तो मालिक से हमेशा सबके लिए दुआ में हाथ फैलाते हैं। करेंगे आपके कर्म जो आप कर रहे हो। टाइम ज्यादा नहीं, जरूर मालिक जल्दी दिखाएंगे, लेकिन फिर चिल्लाना मत, फिर तड़फोगे, व्याकुल होगे, फिर दोष देते हो अल्लाह को, वाहिगुरु को, सतगुरु मौला को। तो अपने कर्मों की वजह से इंसान मरता है। किसी पीर फकीर के बद्दुआ नहीं देते पीर फकीर, या किसी दूसरे के कहने से कुछ नहीं होता। जब पाप कर्म करोगे, जब बुरे कर्म करोगे, कुदरत के असूलों के उल्ट चलोगे, तो आपको भोगना तो पड़ेगा ना। देर सवेर टाइम आने वाला है, अपने आप को उसके लिए तैयार रखो। अगर आप बुरे कर्मों पे उतारू हैं, आपका मन इतना ढीठ हो ही चुका है कि मैं किसी पीर फकीर की नहीं सुनता, मुझे कौन रोके, रोक के दिखाए, तो ठीक है, वो राम फिर जब रोकेगा तू चले तो क्या, हिला नहीं जाएगा। सो मालिक ऐसा ना करे, पर क्या किया जाए, जैसे कर्म वैसा फल तो जीव को भोगना ही पड़ता है। इसलिए बुरे कर्मों से बाज आओ, बुरे कर्मों से तौबा करो। जब तक आपको होश है, बुरे कामों से तौबा कर डालोगे तो पिछले जन्मों के किए बुरे कर्म भी जल्दी कट जाएंगे, और इस जन्म के भी पाप कर्म जलते देर नहीं लगेगी। पर संभल जाओ ठोकर लगने से पहले पहले। किसी का कुछ नहीं जाएगा। जिसको हेंकड़ी दिखाते हो उनका क्या जाना है, उन्होंने तो कुछ नहीं कहना। जाएगा तो बुरे कर्म करने वाले का। तड़फोगे तो आप, तो ऐसे कर्म ना करो जिससे आपको तड़पना पड़े। इतने मन के अहंकारी ना बनो कि लेने के देने पड़े। अपने मन जालिम से लड़ो, सुमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा। यहां तक संभव हो सत्संग सुन के अमल करना सीखो। जब तक जीव सुन के अमल नहीं करता,
उसे खुशियां नहीं मिलती। कोई एक धार्मिक जगह पे गया सज्जन, उसे लेके गया जो वहां धार्मिक जगह पे रहता था, रोजाना सुबह शाम मालिक की चर्चा सुनता था। तो जो नया आदमी सुनने आया उसको पसीने आ गए। तो जो वहां रहने वाला था वो पूछने लगा, यार तू पसीने से क्यों नहाया हुआ है, क्या हो गया तुझे? कहते यार संत ऋषि मुनि गुरु पीर फकीर की वाणी तो बड़े कस कस के जूते मार रही है, बड़ा जबरदस्त तरीके से समझा रहे हैं, बड़े कड़े वचन है। मेरा तो सुन सुन के सब कुछ हिल गया, पसीने आ गए, मैं तो कांप गया। तो वो ढीठ पता क्या कहने लगा, क्योंकि ऐसे ढीठों की आज भी कमी नहीं। क्या कहने लगा? कहता बस एक दिन में हो गया, हमें देख सुबह शाम सुनते हैं, कोई परवाही नहीं। वाकई कई इतने ढीठ होते हैं, उनको कोई असर नहीं होता। होगा तब जब ऐसी भयानक मार पड़ी कि सिर्फ बता पाएंगे, कर नहीं पाएंगे कुछ। तो मालिक ऐसा रंग जो उसका है वो बरसता है, जिससे जीव संभल जाए, जिससे जीव बदल जाए। आगे जीव की मर्जी है। अगर उसको अपनी ईगो, अपना अहंकार, अपनी खुदी मन की बातें ही पसंद हैं तो यकीन मानो आने वाले टाइम में मार पड़ने वाली है। और अगर वो मन का सामना करके बुराइयों से तौबा कर लेता है, बुराइयां छोड़ देता है, तो यकीनन वो अपने पाप कर्मों से बच सकता है और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन सकता है। तो ये तो इंसान के ऊपर निर्भर है, क्या वो सत्संग सुन के उस पे अमल करेगा। क्या सत्संग सुन के अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करेगा? अगर सुन के अमल करे, अपने आप को सुधारने की कोशिश करे, तो ये हो नहीं सकता जीव ना सुधरे। आप घर गृहस्थ में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए अपने आप को सुधार सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि घर बार छोड़ के जंगलों में जाने से मालिक मिलता है। हाँ, ये सच है कि इस कलयुग में कोई सच्चा त्यागी बने, सब कुछ छोड़ के सिर्फ अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति, उसकी औलाद का भला करने का संकल्प ले, ऐसा जीवन तो किसी भी त्रिलोकियों में, दोनों जहान में भी कहीं नहीं होता। उसके सैकड़े हजारों कुलों का उद्धार जब वो ओढ़ निभा के जाता है, करके चला जाता है। ऐसा जीवन तो कहीं है ही नहीं। पर सच्चा त्यागी बने, संत वचनों को पूरा 100% माने। जब सारा संसार त्याग ही दिया, दुनिया की निगाह में ही सही त्यागी तो हो गए, तो सच्चे त्यागी बनो। त्याग दो उन बुराइयों को जिनमें मन लिप्त है, त्याग दो उन बुरी आदतों को जिनकी वजह से आप सादगी में भी शैतान हैं। त्याग दो उन रास्तों को जिन पे चलने से आपके लिए दलदल तैयार है। त्यागो अपने अंदर के उन भाव, उन विचारों को जिनकी वजह से आप दुख पाने वाले हैं। तो ये त्यागना कोई आसान काम नहीं है। अपने अंदर के विचारों को त्यागने के लिए, अपने अंदर के भाव बदलने के लिए निरंतर सुमरण जरूरी है। सुबह शाम सुमरण करना होगा, भक्ति इबादत में लगना होगा। जो सुबह शाम मालिक की बंदगी करेंगे, वचनों पे अमल करेंगे, वही अपने विचारों से लड़ सकते हैं, वही अपनी गंदी आदतों को छोड़ सकते हैं। जो अमल नहीं करते, सिर्फ बातों की करके खाते हैं, उनका मन कभी काबू नहीं आता। किसी को बात करके सुना देना, या अलग तरह का कुछ पहनावा करके दिखा देना, या अपने आप को ये दिखाना मैं बड़ा अणख वाला हूं, बड़ा गैरत, लानत ऐसे अणख वाले पे और लानत ऐसी जननी पे। अगर आप में अणख है तो अपने बुरे विचारों से लड़के दिखाओ। अगर आप में गैरत है तो अपनी बुराइयां छोड़ के दिखाओ, मान जाएंगे आप बहादुर हैं।
योद्धा हैं। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। बड़े बड़ों को हमने आसमान तोड़ते देखा है, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, और मन के हाथों इतने मजबूर होते हैं, किसी गुरु पीर फकीर की नहीं मानते और आने वाले दुख को बुलाते, आ बैल मुझे मार। तो भाई इस कलयुग में आज का समय कुछ ऐसा है, आज का दौर ऐसा है, संतों की गुरु की बात अच्छी नहीं लगती। मन और मनमते लोगों की बातों के पीछे लोग पागल हुए फिरते हैं, अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते। बेअकले लोगों ने अकल निकाल रखी है, मनमते लोगों ने आत्मा के विचारों को तिलांजलि दे रखी है, और उसी के पीछे लग के लोग खुद गुमराह हैं। आप अगर दुखी हैं तो अपने कर्मों की वजह से, किसी और की वजह से दुखी नहीं है। अपने कर्म बुरे करने छोड़ दो तो आपका दुख भी दूर होता जाएगा। पर आप बुरे कर्म करना छोड़ते नहीं। एक बुरा कर्म किया, तौबा कर लेते हैं, अगला बुरा कर्म करने की सोच लेते हैं। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि मन का तो काम ही झांसे देना है। जैसे जैसे बुरे कर्म करते जाओगे, आपकी बेड़ी में बट्टे डलते जाएंगे, आप बुराई के नुमाइंदे बनते जाएंगे, और आपके घर में से प्यार मोहब्बत सब दूर होगा। आपके अंतःकरण से मालिक की खुशियां गायब हो जाएंगी। आप दुखी परेशान होते हुए एक तड़फ उठेंगे, व्याकुल हो जाएंगे, और यही सोचेंगे कि कैसे कैसे मालिक की दया में रहमत मिले, कैसे मैं फिर से सुखी हो जाऊं। तो भाई कैसा भी आपको गम है, कैसी भी चिंता है, कैसी भी बुरी आदतों के आप स्वामी हैं, इन सब से बचने का एकमात्र उपाय राम का नाम है, प्रभु की भक्ति है। राम नाम जप के, मालिक की भक्ति करके आप बुराइयों से बच सकते हैं, गम चिंता परेशानियों से बच सकते हैं, और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन के जर्रे जर्रे में, कण कण में मालिक के दर्शन कर सकते हैं। कौन इंसान नहीं चाहता कि वो सुखी रहे? हर इंसान की इच्छा होती है वो सुखी रहे, वो परेशान ना हो, गमगीन ना हो। सारे सुख सुविधा के साधन उसके घर में हो। तो इसके लिए एक तो मेहनत करो, और एक ईश्वर के नाम का जाप करो। मेहनत करते हुए राम का नाम लेना, अच्छे कामों में मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, साथ में राम का नाम जपो। तो इसमें जो आप अच्छे कामों में मेहनत कर रहे हैं, मालिक उसमें बरकत जरूर डालेंगे। उस मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल मालिक आपको बना डालेगा। तो भाई यह संभव है कि आप प्रभु के नाम का सुमरन करते हुए अपने जीवन को सुधार सकते हैं। राम नाम का जाप करते हुए आप अपनी बुराइयों पे जीत हासिल कर सकते हैं, और बातों से या आपकी अकल से मन काबू नहीं आता। सुमरन ही एकमात्र उपाय है। लगातार किया गया सुमरन मन को रोकता है, और अगर आप सुमरन नहीं करते तो मन कभी भी हावी हो सकता है, मन कभी भी आप पे जाल डाल सकता है और आपको उलझा सकता है। तो सुमरन करने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है, ताकि आवागमन से मुक्ति मिल जाए, मन से आप लड़ सको, आवागमन से आजाद हो सको, और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कण कण में, जर्रे जर्रे में हो, ताकि अंदर बाहर बहारों से आप माला माल हो जाओ।